मुनीर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। बात जिस दिन ये की गई और ख़बर आई जब इजलास हो रहा था पीपल्स पार्टी का कि मुस्लिम लीग नून बुरा वक्त हो तो पैर पकड़ लेती है और अच्छा वक्त हो तो या बुरा वक्त गुजर जाए तो फिर गला पकड़ लेती है, तो ये इख्तलाफात संगीन होते चले जा रहे हैं। इसकी बहुत सी वजूहत तो अब सामने आई हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ इस वजह से है कि इंतखाबी दंगल आना है, इलेक्शन की तारीख का ऐलान होना है, इस सब की ये वजह है या इससे कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है? बहुत शुक्रिया जुनैद साहब। देखिए, मेरे ख्याल में ये एक बड़ा सिंपलिस्टिक व्यू होगा जो हम आमतौर पर लेते हैं कि क्योंकि इंतखाबात करीब आ रहे हैं लिहाजा टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है। बेसिकली ऐसा नहीं है। असल में मसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये एहसास शिद्दत से हो रहा है कि पहले 14 महीने की डिस्पेंसेशन तो ठीक थी, लेकिन उनको ये लगता था कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में भी जो भी हुकूमती एक शक्ल बनेगी उसके अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पर सामने आएंगे वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए। और पीपल्स पार्टी को ये महसूस भी हो रहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपना स्टेचर उनको ऑलरेडी था, उन्होंने दुनिया को भी बता दिया बहैसियत वज़ीर खारजा, तो ही इज ऑल सेट। लेकिन जो कुछ ज़मीनी हकायक यहाँ मौजूद हैं जिनका इदराक पीपल्स पार्टी को हो रहा है, उनमें बेसिकली ये लग रहा है पीपल्स पार्टी को कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा जमात या एस्टेब्लिशमेंट की फेवरेट जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और मुस्लिम लीग नून को अब कुर्बत हासिल है मुख्तदर हलकों की, और अगला इंतखाबात मुस्लिम लीग नून जैसे तैसे भी करके उसमें इक़्तिदार हासिल करेगी और अपना वज़ीर आज़म भी ले आएगी। यहाँ तक तो चले शायद काबिल बर्दाश्त हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद हैरत में मुब्तला है। यानी इस वक्त निगरान हुकूमत है, लेकिन एहतसाब का अमल शुरू हो गया है। बहुत से लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नो फ्लाई लिस्ट के ऊपर चले गए हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इस तरह से और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी बड़ी साजिश से या किसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी से जोड़ रही है, और पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी ये लगता है कि ये सब कुछ दिखावे के लिए नहीं है, असल में ये सब कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फर्दर मार्जिनलाइज करने के लिए किया जा रहा है। लिहाजा ये जो टेम्परेचर का बढ़ जाना या इस तरह के बयानात जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से आना, ये महज इंतखाबात के लिए नहीं है। ये उन्होंने अपनी इनफैक्ट पहली प्रेस टॉक में जिसमें उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट या मुख्तदर हल्के तजर्बे करना छोड़ दें और नए सिलेक्टेड बन जाएंगे, इस तरह की बातें उन्होंने की, उसका क्लियर रेफरेंस वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ था। और यहाँ भी उन्होंने जब कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड, तो मुस्लिम लीग नून लेवल प्लेइंग फील्ड किसी को क्या देगी, वो तो उसके खुद मुतलाशी रही है। असल में लेवल प्लेइंग फील्ड वो एस्टैब्लिशमेंट से मांग रहे हैं, और मेन झगड़ा भी अब यही है कि इक़्तिदार की बंदर बांट का। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये लग रहा है कि उनके हाथ फिलहाल कुछ नहीं आता नजर आ रहा। तो मुनीर साहब, जब पीपल्स पार्टी की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर नवाज शरीफ मुल्क में मौजूद होते तो इस तरह के रवैये के बरक्स होती सूरत हाल, यानी जो मौजूदा क़यादत है शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम, उनसे उन्हें शिकायत ज़्यादा थी। नवाज शरीफ साहब की वापसी में अभी भी कोई अगर मगर है या वो आपको हतमी लग रही है? चूँकि 1 महीने वहाँ रुके शहबाज शरीफ, अब खबर आ रही है कि एक वापसी के 1 दिन बाद ही वो दोबारा जाएंगे और फिर मुशावरत होगी और कोई पैगाम भी वो पहुँचाएंगे नवाज शरीफ को। देखिए, पैगाम आमतौर पर ऐसी सूरत हाल में कहाँ से जाता है? पैगाम मुख्तदर हलकों की जानिब से जाता है। तो जिस तरह हम अंग्रेजी में कहते हैं लेट्स नॉट फूल आवरसेल्व्स, यहाँ ज़मीनी हकायक यही हैं और इनका इदराक सबको है। मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, और अब अगर उन्होंने अपने आने की तारीख, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए और वो माशाल्लाह सेहतियाब हैं और आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो मुझे लगता है कि अब उनका प्लान तो डिले नहीं होगा। और ऐसी सूरत हाल में वो जितनी मेहनत इस वक्त मरीम नवाज शरीफ साहबा कर रही हैं, हमजा शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, वर्कर कन्वेंशन हो रहे हैं, लोगों को यूथ विंग को मोबिलाइज किया जा रहा है, ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा शो क्रिएट किया जाए मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के ऊपर, ताकि ये इंप्रेशन मिले कि मुस्लिम लीग नून आज भी बहुत ही एक नुमाइंदा जमात है और बहुत मजबूत जमात है। लेकिन अगर मियां नवाज शरीफ साहब अपना आना फिर किसी वजह से डिले कर देते हैं तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा मुस्लिम लीग नून को
और उससे ये बात जाहिर होगी कि मियां नवाज शरीफ साहब कॉन्फिडेंट नहीं है वापस आने के लिए, मुस्लिम लीग नून कॉन्फिडेंट नहीं है, और उसका एक ज्यादा बड़ा मतलब ये लिया जाएगा कि मुस्लिम लीग नून के ताल्लुकात आज की एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो नहीं रहे जो पहले दिन थे। यानी शहबाज शरीफ साहब के वक्त में बहुत आला हालात थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है जिससे मामलात बदल गए हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब का जो लेटेस्ट बयानिया है, मुझे लगता है कि वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगा मुस्लिम लीग नून के लिए, क्योंकि हमारे मुल्क में जो रिटर्न है किसी भी सियासी लीडर का, अगर वो वेंजेंस के साथ हो और इस सोच के साथ हो कि आप अकाउंटेबिलिटी करने आ रहे हैं, तो वो बैकफायर करता है। और मुझे लगता है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब उसी सोच के साथ वापस तशरीफ लाएंगे तो ये भी बैकफायर ही करेगा। मुनीर साहब, चेयरमैन पीटीआई का मामला क्या संगीन होने जा रहा है? चूंकि 9 मई के मुकदमात में उनकी बगावत की दफात भी शामिल कर दी गई। यहाँ तक कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ बगावत पर उकसाने और मनसूबाबंदी के शवाहिद मिले हैं। उससे मुताल्लिक आपको क्या लगता है, क्या होगा अगले आने वाले दिनों में? देखिए जुनैद साहब, मेरे ख्याल में तो वैसे मैं ये बगावत के मुकदमे या कॉन्स्पिरेसी या इंसाइटमेंट टू वेज अ वॉर अगेंस्ट द स्टेट और इस टाइप के कवानीन के कॉलोनियल एरा के कवानीन है, मैं इनको बड़ा रेग्रेसिव समझता हूँ। और मुझे लगता है कि ये सियासतदानों के ऊपर बड़े कन्वीनियंटली इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब का मामला इसलिए ज्यादा गंभीर है क्योंकि हमारे मुल्क में सियासतदानों ने जो भी किया, जो इमरान खान साहब की जमात ने 9 मई को किया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। अब उस बदनामी का तौक तो उनके गले में और जमात के गले में है। अब ऐसी सूरत हाल में अगर जो चार्जशीट है अगर वो फाइल कर दी जाती है अदालत के अंदर, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अंदर फाइल की जाती है, और अगर उसके अंदर वाकई इतना कॉन्क्रीट एविडेंस है जो जोड़ सकता है इमरान खान साहब को 9 मई के वाकयात से डायरेक्टली, तो फिर तो इंसाइटमेंट का केस तो बन सकता है। बेशक इमरान खान वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन इंसाइटमेंट या प्रोवोकेशन कानूनी तौर पर भी इमीडिएट होना जरूरी नहीं है, उसकी प्लानिंग की जा सकती है। अगर ये शवाहिद मिलते हैं कि इमरान खान उस प्लानिंग का हिस्सा थे और उन्होंने अपने लोगों का एक बाकायदा प्लान, लोगों से प्लान चॉक आउट करवाया और लोगों को तैयार करवाया कि अगर उनको गिरफ्तार किया गया तो क्या उन्होंने करना है, ऐसी सूरत में इमरान खान के लिए मुश्किलात हो सकती है।